साथियों नमस्कार। साथियों, अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जनजाति से संबंधित, परंतु उसमें क्या हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई। तो हम वापस इसको अपलोड कर रहे हैं आपके लिए और वापस इसको आज अभी कुछ समय में वापस अपलोड भी कर देंगे। आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये NCERT और RBCA के है, तो आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, भाकर बाबजी में से किस जनजाति से संरक्षक पिता माने जाते हैं? संरक्षक पिता माने जाते हैं जो भाकरबाजी है वो किन के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ऑप्शंस है मीणा, ग्रासिया, भील या फिर काथोड़ी। तो भाकरबाजी जो साथियों है वो तीन ग्रासिया जनजाति के जो है वो माने संरक्षक पिता माने जाते हैं। तो तीसरा उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किस जनजाति के सर्वाधिक है जो, तो भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा, कौन सी जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में? तो इसका उत्तर है मीणा। ये वीडियो साथ तेजी से बनाएंगे, जल्दी से आपको पूरा करेगा। और इसको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए, जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही से संबंधित है, डामोर है वो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है, सहरिया बारा और भील उदयपुर। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान। तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है? ग्रासिया, मेव या भील या मीणा? दक्षिण पश्चिम में, तो साथियों दक्षिण पश्चिम में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वो ग्रासिया जनजाति करती है निवास। आगे देखते हैं, ये साथियों प्रश्न आया था RS प्री में, जब मैंने 2013 में पहली बार दी थी, तब तो कॉलेज टाइम में था ये, परंतु ये उस समय गलत हो गया था। आप अच्छा इसको सही करें। मोरी मुंडा किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? तो मोरी मुंडा जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। आगे देखते हैं, किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा? तो श्यामलदास, जेम्स टॉड, हीरा। तो ये जेम्स टॉड इसका उत्तर है। आगे देखिएगा, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला है? बड़ा अच्छा सवाल है और उलझाने के लिए डबल दिए हुए। तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला खरनाल और तेजा मेला ब्यावर या बेणेश्वर मेला। अब तीन तो तेजा मेला ही ऑप्शन है, मतलब इनमें से एक उत्तर सही है। तो पहला उत्तर है वो सही है, तेजा मेला सीताबड़ी। आगे देखते हैं, डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या है? मुखी, कोतवाल, पटेल या भूमिया? जो डामोर जनजाति होती है उनका मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका मुखिया साथियों मुखी कहलाता है। एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया? भील, कंजर, मीणा, बाड़मेर? उत्तर है मीणा। ध्यान रखिएगा, मीणा। किस भीलों को संबंध को नेग्रिटो से बताया है? रोने, कलनट और मजूमदार या स्मिथ? किसने जो भीलों का संबंध है वो नेग्रिटो से बताया? तो साथियों मजूमदार ने ये बताया है। आगे देखते हैं, भीलों में किस देवता का केसर पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, दुर्गा, हनुमान या ऋषभदेव कालाजी? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव कालाजी। फायरे किस जनजाति का रणकोष है? भील, डामोर, मीणा या ग्रासिया? भील का उत्तर होगा भील। ग्रासिया जनजाति की मृत्यु पर स्मारक को जो निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्मारक बनाया जाता है, हुरे, हताई, छोक या छतरी? तो उसे हुरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरे, याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के गांव, इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? जो सहरिया जनजाति के गांव और मुखिया सहराना और पटेल कहलाते हैं। गांव तो कहलाते हैं सहराना और मुखिया कहलाते हैं पटेल। इससे पहले हम आपको बताया था साथियों, एक जो सवाल था, डामोर जनजाति के तो मुखी कहते हैं, शहरी वालों को जो मुखिया उसको पटेल कहते हैं। आगे देखते हैं, वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है। रेमजे, स्मिथ, रोने या मजूमदार? तो वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये इसके लेखक है वो रोने हैं। याद रखिएगा, रोने। पूरा नाम नहीं है परंतु रोने आप याद रखिए। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के लेखक, अच्छा सवाल, DN मजूमदार। रेस एंड इंडिया कल्चर के लेखक DN मजूमदार। रेस यानी साथियों आपको पता है क्या होता है? रेस यानी होता है जो जाति या वंश या वंशावली, नस्ल, इंग्लिश शब्द है। किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना गया है? तो कंजर, भील या कालबेलिया या सांसी? तो साथियों भील जनजाति में टोटम को पवित्र माना गया है। राज संघ कहाँ कार्यरत है?
भीलों का वन उपज का समुचित लाभ दिलाने का राजस्थान उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या डूंगरपुर या भीलवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा भील साथियों उदयपुर साइड इधर है, तो इसका उत्तर भी यही होगा, उदयपुर बड़ा जिला भी है। तलाक छेड़ा का फाड़ना किस जनजाति में है? तलाक छेड़ा फाड़ना, तो देखिए तलाक छेड़ा फाड़ना है भील, कंजर, डामोरिया, तो इसमें उत्तर होगा एक, भील में। इनमें से कौन सा विवाह भीलों में ये तो प्रचलित नहीं है? तो देखिए परीक्षा विवाह, बर्थडे, हट या हरड़, तो साथियों इसमें उत्तर है बर्थडे। बाकी तो सही है, तीनों है, ये जो बाकी तीन है ये बर्थडे है, इसमें नहीं है। किस जनजाति समस्त गांव मुखिया गमेती कहलाता है? भील, गरासिया, मीणा या डामोर, तो इसका उत्तर भील। देखिए आपको बता दिया, डामोर में मुखी कहलाता है, सहरिया में पटेल और भील में गमेती कहलाता है, याद रखिएगा। किस जनजाति को अन्न भंडार कोठिया सोहरी कहलाता है? ये बहुत ही डीप गहरा सवाल है, रीड मेंस में डीप पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। राजस्थान जीके की बार बहुत विस्तृत आएगा, क्योंकि रीड में राजस्थान जीके नहीं आया, आप याद रखिएगा, रीड में राजस्थान जीके नहीं था, अब राजस्थान जीके आएगा। तो इसका उत्तर होगा ये सहरिया जनजाति है, उनके लिए ही है, कोठारी सहरी है। माफ कीजिएगा, ग्रास्य जाति, माफ कीजिए साथियों, ग्रास्य याद रखिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ग्रास्य जनजाति की जो कोठिया होती है अन्न भंडार की, उसे सोहरी कहते हैं। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, तो सीधा सवाल है बांसवाड़ा में। किसने सहरिया जनजाति को भीलों का एक ही परिवार माना? कर्नल टॉड, मजूमदार, स्मिथ या श्यामल दास? तो देखिए ज्यादातर जो कहा है वो कर्नल टॉड ने कहा, एक उत्तर है। राजस्थान में किस जनजाति जिले में बहुतायत में पाई जाती है? धौलपुर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो देखिए सांसी जनजाति कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो याद रखिए डूंगरपुर है बिल्कुल, सिरोही भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों जनजाति वाले जिले हैं। ये भीलवाड़ा नहीं है, तो याद रखिए भीलवाड़ा, इसका नाम सिर्फ भीलवाड़ा है, परंतु ये जनजाति में नहीं आता, जो उस कार्यक्रम में नहीं है। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान? सहरिया याद रखिए, सीधा सवाल है, 12 में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति संस्थान स्थान कहाँ पर है? तो माणिक्यलाल जो है उनके उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा उदयपुर में। मरने वाले के स्थान पर मुंह में शराब की बूंदें डालने पर प्रचलन किस व्यक्ति में? आप इसका उत्तर दीजिए, मीणा, कंजर, डामोर या कतोड़ी? तो इसका उत्तर है कंजर। आगे देखते हैं, निम्न में से लिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति या गोवर्धन पूजा? तो साथियों इसका उत्तर है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन ये नहीं करते शस्त्रों का उपयोग। अच्छा देखिए साथियों, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। ये भीलों के घर को क्या कहते हैं? कोलूमंड, भराड़ी, टापरा या कू या गोपना? तो टापरा या कू, ध्यान रखिए, दो उत्तर है। सहरिया जनजाति में मुखिया कहलाता है कोतवाल, दीवान, मेठ या? तो देखिए जो सहरिया जनजाति है उनमें मुखिया है वो कोतवाल कहलाता है, ध्यान रखिएगा कोतवाल। आगे देखते हैं, निम्न में से एक ही आंदोलन जनजातियों को संगठन किसने किया? नानक भील, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या? तो देखिए नानक भील का संबंध तो बूंदी आंदोलन से था, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु का जन्म जो संबंध है वो भगत आंदोलन या सम सभा से था, तो ये याद रखिएगा। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी का है। और अगर एका आंदोलन आए तो ध्यान रखिएगा, एका आंदोलन राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदिवासी कार्यक्रम माइडा एमएडीएम पंचवटी योजना में अपनाया गया तीसरी 1978, 89, 8वीं या 6ठी? तो जो अनवर्त योजना थी दूसरा उत्तर इसका 1978, 89 में अनवर्त योजना जो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी, तो जनता सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस समय ये माइडा को अपनाया गया था। किस जिले में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़, बारा, भीलवाड़ा या सिरोही? तो साथियों प्रतापगढ़ में सबसे अधिक है, बाहुल्य है इनमें से। राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रासिया, सांसी, डामोर या भील? तो साथियों भील है वो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है मीणा के बाद।
किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का आदिम निवासी मारवाड़ बताया था? किसने बताया साथियों? कर्नल टॉड, मजूमदार, रोने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोने ने साथियों ये बताया था। किताब का नाम तो आपको पहले ही बता दिया था, मारवाड़ में बताया इनका आदिम निवास, ये भी बता दिया आपको। घने वनों में निवास करने वाले सहरिया परिवार पेड़ों या बल्लियों पर मचानुमा छोटी झोपड़ी बनाते, उसे क्या कहते हैं? गोपना, टोपा, कौरुआ या उपयोग सभी। तो 4 उत्तर इसके, मतलब ये गोपना भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, उपयोग सभी। आदिवासी समुदाय द्वारा वधु के पिता की धनराशि देने की प्रथा प्रचलित है। नाता, झगड़ा, कांदिया या दापा? तो उसका उत्तर है दापा। 4 उत्तर इसका दापा। आदिवासी समुदाय में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को धनराशि देने की प्रचलित, दापा कहते हैं उसको। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की जनजाति को आदिम जनजाति समूह में ग्रासिया, कंजर, सहरिया या सांसी, तो सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण साथियों सहरिया जनजाति को। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सिरोही? तो जनजाति प्रतिशत में अगर देखिए कि 100 लोग हैं तो उसमें से जनजाति सबसे अधिक प्रतिशत में है वो उदयपुर में, माफ कीजिए बांसवाड़ा में है। और अगर सबसे अधिक पूछे तो वो जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति निवास स्थान कहां पर है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर या जयपुर? तो इसका उत्तर है उदयपुर और सिरोही। एक साथियों सवाल है, आप देखिए कि कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? डामोर पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, ग्रासिया भी पाई जाती है, बेमा नहीं पाई जाती। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में? मीणा, ग्रासिया, सहरिया या कालबेलिया? तो साथियों जो मेलों में जो चुनते हैं वो ग्रासिया जनजाति के लोग चुनते हैं। 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में मुख्यतः कौन सी जनजाति है? तो ये 12 जिले में आपको पता है सहरिया। इसके आगे साथियों पीडीएफ आगे नहीं चल रही है, आपको सीधा बता देते हैं। राजस्थान में किस जनजाति मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो उत्तर है कालबेलिया। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर। 12 सहरिया 12 और डूंगरपुर। आगे देखते हैं, में से कौन सी योजना जनजाति का संबंधित नहीं है? सहरिया विकास कार्यक्रम है, जनजाति उपयोजना भी है, परिवर्तित क्षेत्र दृष्टिकोण भी है, कंदरा सुधार जो है वो इससे संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति का निवास स्थान 12। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।